बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम को जितना भी दूध पिलाएं एक ना एक दिन उसने आपको डसना ज़रूर होता है। अफ़गान हुकूमत जो बार बार आकर पाकिस्तान के कदमों में गिरती है कि हमें बचा लो, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके दिलों में जो नफ़रत है और भारत के लिए जो मोहब्बत है वो छुप नहीं सकती। आज की इस वीडियो में हम आपको अफ़गान हुकूमत की तरफ से एक और बड़ा वार बताएंगे जो उसने पाकिस्तान पर किया है, और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पर पहुंच चुकी है, वहां जाकर मशकें शुरू कर दी हैं, और अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या रवैया अख्तियार करने वाला है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला किया है। सबसे पहले आपको याद होगा कि इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुहिबुल्लाह पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है कि पाकिस्तान तो ब्रोथल हाउस है, पाकिस्तान एक चकला है, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। अफ़गान हुकूमत ने माफ़ी मांगी। उसके बाद भी ऐसे कई वाक़यात होते रहे। और अमरुल्लाह सालेह के बारे में तो आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले इस घटिया शख्स ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ट्वीट किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें धमकी दी है कि अगर चमन बॉर्डर अफ़गान तालिबान से वापस लेने की कोशिश की गई तो हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। और फिर हमने आपको यह भी बताया था कि असल में हुआ क्या था। पाकिस्तान को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि इन्होंने प्लान किया हुआ है कि चमन बॉर्डर पर हम जब हमला करेंगे तो बॉर्डर के उस पार भी हम बमबारी करेंगे और पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि वो जवाबी वार करे। और जब वो जवाबी वार करेगा तो हम दुनिया को बताएंगे कि देखें, हमें तालिबान नहीं, हमें तो पाकिस्तान मार रहा है। क्योंकि इनकी बड़ी बदनामी हो रही है कि इनकी फ़ौज की तादाद 3 लाख है और अफ़गान तालिबान की तादाद 75,000 है। इनके पास एयरफोर्स है, जदीद तरीन असलहा है, और ये अफ़गान तालिबान से मार खा रहे हैं। तो पाकिस्तान को जब ये रिपोर्ट मिली कि अफ़गान हुकूमत ऐसा करना चाह रही है तो पाकिस्तान ने इनको वार्निंग दी कि अगर आपने बॉर्डर की वायलेशन की, अगर आपने इस पार आने की कोशिश की तो हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो जब पाकिस्तान ने इनका प्लान शुरू होने से पहले ही फेल कर दिया तो इसने फिर दूसरे तरीके से पाकिस्तान को बदनाम किया। इस घटिया शख्स ने दुनिया को असल बात नहीं बताई कि पाकिस्तान ने क्यों धमकी दी है। इसने कहा कि पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर तालिबान पर हमला किया तो हम आपकी धज्जियां उड़ाएंगे। फिर अब क्या हुआ? ईद की नमाज के दौरान जो अफगान सदारती महल के करीब रॉकेट फायर हुए थे, और हमने अपनी वीडियो में आपको क्लिप्स चलाकर बताया था कि ये अशरफ गनी ने ड्रामा किया था सारा। तो ड्रामा चूंकि अशरफ गनी ने किया था तो अशरफ गनी के अलावा बाकी तमाम लोग जो नमाज पढ़ रहे थे उनको धमाके की आवाज़ से एक झटका लगा और वो हिले। लेकिन अमरुल्लाह सालेह कुछ ज़्यादा ही डर गया और उन्हीं दिनों ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवास भी कर रहा था। तो पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर इसका भरपूर मजाक उड़ाया कि ये तो तुम्हारी औकात है। अब एक नायब सदर का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा होता है और इतने बड़े ओहदे पर जो कायम मकाम होता है वो कभी भी इस तरह से आम लोगों की ट्वीट्स पर ऐसा रिएक्शन नहीं देता, इस तरह से बदतमीजी और नफरत अंगेज जवाब नहीं देता जिस तरह से इस शख्स ने दिया है। क्योंकि वो सियासतदान होता है, बड़ा आदमी होता है, वो जब जवाब देता भी है तो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में देता है। इस शख्स ने पाकिस्तान की 1971 की जंग की तस्वीर लगाई और कहा कि हमने कभी ऐसे सरेंडर नहीं किया और ना हम करेंगे। अब इसको जवाब तो हम देते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि आपका दोस्त भारत जो खुद को सुपर पावर समझता है वो आज तक पाकिस्तान का 1 इंच नहीं ले सकता। हमने ले लिया था आधा कश्मीर 1948 में, हमने कारगिल भी ले लिया था, और आपका दोस्त भारत फिर रोता हुआ अमेरिका के पास पहुंच गया। 1971 की जंग तो हमने हारी थी, लेकिन अपने गद्दारों की वजह से हारी थी। आप 65 की जंग की बात क्यों नहीं करते? आप 48 की बात क्यों नहीं करते? आप कारगिल की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ एक ही जंग तो भारत जीता था, वो भी हमारे अपने गद्दारों की वजह से। हम तो 3 जंगें जीते हैं। और फिर 27 फरवरी के बारे में आप क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं कि आपने कभी ऐसे सरेंडर नहीं किया और ना आप करेंगे। 20 दिन हुए हैं अमेरिका को अफगानिस्तान से निकले हुए और आपके हाथ से सारा अफगानिस्तान चला गया है। ये तो आपकी औकात है। जहां अफगान तालिबान जाते हैं आपकी फोर्सेस उनके आगे हथियार डाल देती हैं, उनको चाय पिलाती हैं, और बार बार आपका सदर आकर हमारे कदमों में गिरता है, पाकिस्तान के कदमों में गिरता है कि हमें बचा लो। और फिर आप ये भी कहते हैं कि आप ये जंग पाकिस्तान की वजह से हार रहे हैं, तालिबान ये जंग पाकिस्तान की वजह से जीत रहे हैं।
दुनिया को आप बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, हम नहीं मान रहे, आप बता रहे हैं कि हमें तालिबान नहीं पाकिस्तान मार रहा है। तो फिर पाकिस्तान बुज़दिल और आप बहादुर कैसे हुए? फिर एक और बात, पाकिस्तान आपके पास आया था 1971 में कि हमें बचा लो। जैसे आप बार बार पाकिस्तान के कभी कदमों में गिरते हैं, कभी प्रेशर डलवाते हैं कि पाकिस्तान हमें बचा ले, क्या हम भी आपके पास आए थे कि हमें बचा लो? क्या एक भी पाकिस्तानी अफगानिस्तान में पनाह लेने आया था? अभी भी 30 लाख से ज़ायद अफगानी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। तो ये नमक हरामी नहीं तो और क्या है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी में थूकते हैं। सारे अफगानी ऐसे नहीं हैं, लेकिन अमरुल्लाह सालेह और इस जैसे जितने भी लोग हैं, अगर हम बुज़दिल हैं तो हमसे मदद ना मांगा करें, मांगे अमेरिका से और भारत से। आपका बाप अमेरिका भी हमसे मदद मांग के जान बचाकर यहाँ से निकला है और हम बुज़दिल हैं। आपको सोवियत यूनियन से बचाया हमने, अफगानिस्तान में अमन के लिए इतनी कुर्बानियां दी, फिर अमेरिका आ गया। 20 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हर किसी से आपको बचाने का हमने ठेका लिया हुआ है। हम आपके लिए लड़ें भी, आपको पनाह भी दें और फिर आपकी गालियां भी सुने। इस वीडियो को जितना भी शेयर कर सकें करें ताकि अमरुल्लाह सालेह तक ये पैगाम पहुंच जाए। अगली खबर यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रेंजर्स तोरखम बॉर्डर पर जाकर ड्रिल्स कर रहे हैं और इन ड्रिल्स का मकसद है कि बॉर्डर को इस तरह से क्लोज कर दिया जाए कि एक परिंदा भी यहां ना आ सके। एक तरफ रशिया एक्सरसाइजेस कर रहा है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर पर और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक्सरसाइजेस कर रहा है पाक अफगान बॉर्डर पर। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम मजीद रेफ्यूजीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर बड़ा जज्बा ईमानी था, हमने दिल खोल कर इनको वेलकम किया। पाकिस्तान के अवाम ने, खास तौर पर KPK के अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। फिर हमें पता चलता था कि इनके रूप में वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, इनके रूप में वहां से रॉ के एजेंट्स आ रहे हैं और फिर इनमें से कई लोग, सारे नहीं, जो असल अफगानी है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कई लोग जिनको हमने पनाह दी हुई थी, बल्कि ज्यादातर लोग, वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, वो भारत के तराने गाते हैं। तो हमने हमेशा इनकी मदद की, भारत ने हमेशा इनको इस्तेमाल किया, लेकिन अमरुल्लाह सालेह जैसे लोगों ने हमेशा नमक हरामी की। अब आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान ईरान मॉडल अपनाना चाहता है। और ईरान मॉडल क्या है कि जब हमने इनका दिल खोलकर इस्तकबाल किया था कि आए हमारे मुल्क में, हम आपको पनाह देते हैं, तब ईरान ने क्या किया था कि उसने बॉर्डर्स पर ही इनके कैंप लगा दिए थे कि आप यहीं पर रहें, यहीं पर आपको UNHCR वाले सब कुछ देंगे। और ईरान के अंदर घुसने पर पाबंदी थी इन पर। वहीं पर इनके लिए बाजार भी लगाए गए, वहीं पर इनके लिए अस्पताल भी बनाए गए, इनको तमाम सहूलियात दी गई। और जब अफगानिस्तान में हालात थोड़े बेहतर हुए तो ये तंग आ चुके थे ईरान के बॉर्डर पर रह रहकर, ये वापस चले गए अफगानिस्तान। लेकिन हमने इन्हें खुली आज़ादी दी थी। ये यहाँ आए, इन्होंने यहाँ पर बंगले बनाए, इन्होंने यहाँ पर कारोबार किए और हमने दिल खोल कर इनका इस्तकबाल किया। तो इस बार पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अगर मुहाजिरीन आए भी तो पाकिस्तान ईरान मॉडल अपनाएगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।